चलिए हम कोशिका चैप्टर का ये कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। क्लियर? चौथा क्लास में आज लास्ट हम लोग को पढ़ना है, लास्ट टॉपिक कोशिका के प्रकार। पीछे सब कुछ बताते हैं, कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका होता क्या है, डिटेल में पढ़ चुके थे। तो कोशिका के प्रकार देखना है। क्या देखना है अब? कोशिका के प्रकार। तो देखिए आखिर कोशिका होता क्या है। क्लियर? तो ये बताइए, क्वेश्चन मेरे को बताइएगा, कोशिका होता क्या है? कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं बाबू? सेल। क्या कहते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। देखिए सुनिए, ये बताइए हमको क्वेश्चन, बोलो जीवों की सबसे छोटी अंग है या ई क्वेश्चन होगा या ये सही होगा, बताना है। जीवों की सबसे छोटी इकाई है। तो बताओ इन दोनों में कौन सही होगा, कौन आंसर सही है? दूसरा है। कौन सा है? अब पहला क्या है? गलत है। हमारा शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं है, क्योंकि कोशिका में भी तो बहुत सारा चीज पाया जा रहा है। याद आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, हरित लौह पाया जा रहा है, हमारा लाइसोसोम पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, अंतःप्रतभ जालिका पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो ये बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंग है? सबसे छोटा अंग नहीं है, लेकिन सबसे छोटा इकाई है। इकाई का मतलब मान के चलिए ये कोशिका है, इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है जिसको प्लास्टिड कहते हैं, और इसमें और क्या क्या है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, फिर इसमें केंद्रक है। बताइए बहुत सारा चीज है कि नहीं है? बोलिए, इसमें बहुत सारे चीज है। तो ये बताइए आप कैसे कह दिए कि सबसे छोटा अंग है? अंग तो नहीं है ये ना, ये सबसे छोटा इकाई है। क्योंकि मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह रहे हैं सबसे छोटा अंग, किसको कह दिए? सबसे, क्योंकि सबसे छोटा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक शरीर का सबसे छोटा अंग किसको कह सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या पूरा काम कर लेगा? इस कोशिका को जिया देगा? नहीं। मान के चलो कोशिका विभाजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा? नहीं। घबरा जाएगा कि नहीं घबराएगा? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कि सबसे छोटी अंग नहीं है, सबसे छोटा इकाई है, मतलब एक है। समझ में आया? तो कोई भी पूछेगा कि ये बताइए कोशिका जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है? यस, सबसे छोटा अंग नहीं होता है। जो कहे सबसे छोटा अंग है तो उसके मुंह पे वीडियो फेंक देना। ठीक है? क्लियर? देखिए अगला पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रकार। क्या देखेंगे? बोलिए, कोशिका के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलिए, कोशिका यानी सेल का प्रकार। कोशिका के दो प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार? कोशिका के कितने प्रकार? दो प्रकार। बोलिए तेज, दो प्रकार। क्लियर? अब देखिए एक कोशिका का नाम है, बताइए क्या क्या नाम है, फटाफट बताइए। एक को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरे को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। बोलिए पहला का नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक। बोलो यूकैरियोटिक। बोलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। बोलिए कौन सी कोशिका पहला है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा का नाम क्या बताइए तो? यूकैरियोटिक कोशिका। बोलिए यूकैरियोटिक कोशिका। बोलो यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है सभी को? एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। कोशिका के कितने प्रकार? दो प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार? कौन कौन? बोलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला का नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा का नाम क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। बताइए कोशिका के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव, प्रोकैरियोटिक से मिलकर बना होता है एक जीव, और एक जीव किससे मिलकर बना होता है? यूकैरियोटिक कोशिका से। तो कोई भी पूछेगा सेल के कितने प्रकार होते हैं? दो, प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले स्टार्ट कर दिया जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका, बोलिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा लोग, ठीक है, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा। सुनिए सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है सभी को? बोलो किसी को डाउट है यहां तक? देखिए प्रोकैरियोटिक को प्राचीन यानी आरंभिक कोशिका कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? सुनिए, प्रोकैरियोटिक को हम लोग इसको क्या कहते हैं? आरंभिक कोशिका। क्या कहते हैं? आरंभिक यानी सबसे प्राचीन कोशिका। क्या कहते हैं? प्राचीन कोशिका। बताइए प्रोकैरियोटिक को क्या कहते हैं? प्राचीन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन कोशिका कहते हैं। क्लियर सभी को? प्राचीन का मतलब सबसे पुराना कोशिका किसको कहिएगा? बोलो, प्रोकैरियोटिक कोशिका को। और नया कोशिका किसको कहिएगा? यूकैरियोटिक। अभी जो पढ़ाएंगे अभी आगे, ठीक है? तो इतना पहले इसमें से याद कीजिए। बोलिए प्रोकैरियोटिक को कौन सी कोशिका कहा जाता है? प्राचीन मतलब होता है पुराना। क्लियर? तो प्राचीन का मतलब पुराना, तो सबसे पुराना कोशिका किसको कहते हैं? प्रोकैरियोटिक को कि यूकैरियोटिक को? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। कौन सी कोशिका को? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। क्लियर? तो बताइए कोशिका के कितने प्रकार? दो प्रकार, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को प्राचीन कोशिका कहते हैं और ये सदैव एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? बोलिए सदैव। बोलिए सदैव मतलब हमेशा। ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय होता है। बोलिए एक कोशिकीय। एक कोशिकीय होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिए। ये हमेशा एक कोशिका से मिलकर बना था। हम लोग बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हैं कि नहीं बने हैं? लाखों कोशिका से मिलकर बने हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका लाखों नहीं मिलकर बना है कोशिका से, एक ही वो कोशिका से मिलकर बना, तो उसी को कहते हैं एक कोशिकीय होता है। समझ में आया? तो प्रोकैरियोटिक वाला जीव कितने कोशिका से मिलकर बना होता है? एक। हमेशा कितने कोशिका से मिलकर बना होगा? एक। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लाखों या 10 को भी एथी से बन जाए कोशिका से। तब कितने? तो कोई पूछेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव होता है कि बहुकोशिकीय होता है? एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय, यानी कभी भी एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन हम लोग बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हैं, लाखों कोशिका से मिलकर बने हैं कि नहीं बने हैं? लेकिन ये बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका से मिलकर बना, उसका बॉडी एक कोशिका से मिलकर बना होगा। समझ में आया? कौन कौन जीव अभी बताएंगे इसके बारे में। क्लियर? अगला अब देखिए, ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। क्या नहीं होता है बाबू? पूर्ण विकसित नहीं होता है। बोलिए पूर्ण विकसित नहीं होता है। पूर्ण विकसित नहीं होता है। पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसका मतलब क्या? तो सुनिए पूर्ण विकसित मतलब क्या होता है, यानी इसका बॉडी पूरा तरह से अच्छा से नहीं होता है। जब एक कोशिका से मिलकर बना तो सोच रहे हैं उसका बॉडी अच्छा से बन गया होगा, बढ़िया से उसका बॉडी होगा? नहीं, उसका शरीर विकसित नहीं हुआ रहता है, यानी बड़ा नहीं हुआ रहता। समझ में आया? यानी पूर्ण विकसित नहीं होता है। बताइए तो कौन सी कोशिका का, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक का कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होता है? किसका नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। यूकैरियोटिक का होता है। हम लोग का है नहीं जी, यूकैरियोटिक से हम लोग मिलकर बने, तो हम लोग का पूरा हाथ पैर सब है, लेकिन इसका पूरा बॉडी विकसित नहीं होता है। तो ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट को पूछेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सबसे पहला बात बताइए तो सबसे प्राचीन कोशिका कहते हैं और इसमें सदैव एक कोशिकीय जीव होता है। कोई भी पूछेगा ये बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय होता है? एक कोशिकीय होता है। सदैव का मतलब हमेशा ही हमेशा वो कैसा होगा? एक कोशिकीय होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर उसका देह में बॉडी में बहु विखंडन होने लगे, नहीं ना होगा, एक ही विखंडन होगा। अगला, और ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। और ये पूर्ण विकसित होता है जी? नहीं होता है। और इसमें एक और पॉइंट, ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है इसमें? बोलिए केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है जी? बोलिए तो केंद्रक पाया जाता है? बोलो सब कोई। नहीं पाया जाता। हम लोग बताए थे यूकैरियोटिक में केंद्रक का, कोई रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का बताए थे, उसमें गुणसूत्र डीएनए आरएनए। लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है? नहीं।
नहीं ना पाया जाता है। तो ये बताइए इसमें केंद्रक कोई पूछेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव में, ये बताइए उसमें केंद्रक पाया जाएगा? नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लोग केंद्रक खोज दीजिएगा, बोलिए नहीं। क्लियर? बताइए यहां तक किसी को डाउट है? और इसमें राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं। कितने टाइप के याद कीजिए, बताए थे राइबोसोम सबसे छोटा इसमें पाया जाता है 70S टाइप के, लेकिन यूकैरियोटिक में बताए थे कि 80S टाइप के पाए जाते हैं, बताए थे। तो इसमें राइबोसोम, बोलिए राइबोसोम, राइबोसोम बोलो, राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं। कितने? 70S टाइप के, टाइप 70S टाइप के पाए जाते हैं। कोई पूछेगा ये बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं कि 70S टाइप के? कितने? 70S टाइप के। 80 तो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, समझ में आया? 70S टाइप के राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अंतर बता दीजिएगा, बोलिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोमों की संख्या कितनी होती है? 70S टाइप की। कितने टाइप के? 70S टाइप के। और इसमें ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? जैसे मान के चलिए हम लोग के बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है ऊर्जा ना जी, लेकिन इसके बॉडी में कौन करता है? तो मीसोसोम करता है। कौन करता है? मीसोसोम। कौन करता है? मीसोसोम। मीसोसोम बोलिए, मीसोसोम, मीसोसोम, मीसोसोम एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी के रूप में, बोलिए, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। निर्माण क्लियर है सभी को? बोले यहां तक किसी को डाउट है? कोई पूछेगा कि सर तो प्रोकैरियोटिक किस, उसको कौन ऊर्जा देता है? जब कुछ पाया ही नहीं जा रहा है उसके बॉडी में, तो किसके द्वारा दिया जाता है? बोलिए मीसोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? मीसोसोम के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? मीसोसोम। कौन करता है? मीसोसोम। कौन करता है? बोलो। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अच्छा से जान गए हम लोग। अब देखेंगे यूकैरियोटिक। तो पहले इसका एग्जांपल जानते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन होता है। क्लियर? तो एग्जांपल में इसका लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बताइए क्या लिख सकते हैं? पहला का नाम बताइए, नील हरित शैवाल। क्या लिख सकते हैं? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। क्लियर? ये एक प्रकार का जीव है। क्या है? जीव है पहला। दूसरा का नाम लिख सकते हैं माइक्रोप्लाज्मा। क्या लिख सकते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। क्या लिख सकते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। याद आ रहा है? माइक्रोप्लाज्मा पढ़ाए हैं आगे पीछे, बोलिए। ये दुनिया का सबसे छोटा जीव है कि नहीं है? बोलिए पृथ्वी का सबसे सूक्ष्मतम जीव। पृथ्वी का सबसे छोटा जीव। छोटा जीव। पृथ्वी का सबसे छोटा जीव का नाम क्या है बताइए तो? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। इसी का ना कोशिका सबसे छोटा जी। और दुनिया का सबसे छोटी कोशिका किसका है? माइक्रोप्लाज्मा का है, बताए थे ये। और दुनिया का सबसे छोटा जीव भी कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को शॉर्ट में कहते हैं PPLO। क्या कहते हैं? PPLO, जिसको कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बोलिए प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बोलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्वेश्चन एक भी आपका बचेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो कह दीजिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राचीन कोशिका कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। पूर्ण विकसित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका? नहीं होता है। और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं? नहीं पाया जाता है। ये बहुकोशिकीय होता है? नहीं, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी एक कोशिकीय होता है। तो इसमें ऊर्जा कौन देता है सर? तो मीसोसोम देता है। कौन देता है? मीसोसोम। एटीपी के रूप में कौन ऊर्जा का निर्माण करता है? मीसोसोम। कौन करता है? और कितने टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S टाइप के। कितने टाइप के? तो ये छोटा है कि नहीं है? क्लियर? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटा किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। बड़का किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे? तो एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन जीव कौन है, तो बता दीजिएगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। और दूसरा क्या बताइएगा? माइक्रोप्लाज्मा। किसको बताइएगा?
और माइक्रोप्लाज्मा से एक क्वेश्चन भी पूछ देगा कि पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म जीव कौन भी है, तो क्या बताइएगा? माइक्रोप्लाज्मा। किसको बताइएगा? और कोई पूछ दे कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका भी किसका है? माइक्रोप्लाज्मा। किस जीव का है? माइक्रोप्लाज्मा का। क्लियर? अब हम लोग ले चले यूकैरियोटिक कोशिका। बोलिए, किसी को डाउट है? हम लोग बोलिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को डिटेल में पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? यानी कोशिका के दो प्रकार, तो पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको जान लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका को। बोलिए, किसी को डाउट है? अब देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? बोलिए तेज। यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? बोलिए, यूकैरियोटिक कोशिका। अब चल रहे हैं हम लोग क्या पढ़ने? बोलिए, यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ने। दूसरा क्या है? बोलिए, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? देखिए, आगे देखिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। ये आधुनिक कोशिका होता है। कौन सी कोशिका होती है? आधुनिक कोशिका कहते हैं। आधुनिक कोशिका, आधुनिक कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? आधुनिक कोशिका। यानी अभी का कोशिका किसको का? आधुनिक का मतलब होता है अभी। क्लियर? अभी तक के समय को क्या कहा जाता है? आधुनिक। तो अभी का कोशिका किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका को। अब पुराना कोशिका किसको कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। और नया कोशिका किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका को। बोलिए, किसी को डाउट है यहाँ पे? बोलिए, तो नया कोशिका कौन है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें क्या लिखवाए थे जी आगे? एक बार रुक जाइए। इसमें और क्या लिखवाए थे? हाँ, सदैव एक कोशिकीय होता है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। बोलिए, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय दोनों होता है। दोनों होता है। क्लियर सभी को? यानी हम लोग एक कोशिका से भी कोई मिलकर बना है, समझ रहे हैं? कोई कोई जीव। और बहुकोशिकीय से भी मिलकर बना, तो हम लोग बहुकोशिकीय है। क्या है? बहुकोशिकीय। तो किसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। कौन सी कोशिका में? बताइए, कौन कोशिका है जिसमें एक कोशिकीय जीव भी होता है और बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है और एक कोशिका से भी मिलकर बना होता है? कौन से कोशिका में? कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। क्लियर सभी को? ये पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है बाबू? पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित का मतलब सब इसका अंग होते हैं। क्लियर? ये पूर्ण विकसित होता है। ये पूर्ण विकसित होता है। क्लियर सभी को? यानी इसमें बहुत सारा अंग पाया जाता है, लेकिन उसमें पाया जाता था प्रोकैरियोटिक में नहीं। तो ये पूर्ण विकसित होता है। इसमें सब कुछ पाया जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, हर एक चीज पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, नील हरित लाइसोसोम, क्रोमोप्लास्ट, सब कुछ पाया जाता है। किसमें? बोलिए, यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन उसमें पाया जा रहा था नहीं, तो प्रोकैरियोटिक में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये पूर्ण विकसित होता है, यानी इसका बॉडी पूरा बना होता है। पूर्ण विकसित का मतलब क्या होता है? पूरा बॉडी उसका बना है। क्लियर? बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? बोलिए, आगे बढ़ा दे। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन उसमें पाया जाता था जी। बोलिए, केंद्रक पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बोलो। तो हम लोग इसी में आते हैं कि नहीं होते हैं? तो कोई पूछेगा मानव किस कोशिका से मिलकर बना होता है? यूकैरियोटिक कोशिका से। हम लोग इसी में ना आते हैं जी। हम लोग में केंद्रक पाया जाता है। हम लोग का बॉडी पूर्ण विकसित होता है। इसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुत सारा जीव, हम लोग सब बहुकोशिकीय है कि नहीं है? बोलिए। लेकिन बहुत ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय है। क्या है कि नहीं है? क्लियर यहां तक सभी को? बोलो, किसी को डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है यहां तक? याद करिए इसको। अब बताइए, तो इसमें ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है।
एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है। क्लियर है सभी को? कोई पूछेगा ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है यूकैरियोटिक में, लेकिन उसमें कौन ऊर्जा दे रहा था जी? मीसोसोम दे रहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन ऊर्जा दे रहा था? लेकिन इसमें कौन ऊर्जा दे रहा है हम लोग के बॉडी में? यूकैरियोटिक कोशिका। कौन दे रहा है? समझ में आया? यूकैरियोटिक कोशिका में कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन उसमें कौन दे रहा था? प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम दे रहा था। कौन दे रहा था? लेकिन इसमें कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है एटीपी के रूप में ऊर्जा का। हमको ऊर्जा कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक कोशिका जो जीव होगा उसको कौन देगा? मीसोसोम। कौन देगा? मीसोसोम। बता देंगे ये क्वेश्चन? बोलिए, किसी को डाउट है? और इसमें राइबोसोम कितने टाइप के पाए जाते हैं बताइए तो? इसमें राइबोसोम कितने टाइप के पाए जाते हैं बताए हैं अभी पीछे? 80 टाइप के पाए जाते हैं। गुड। कितने टाइप के? बोलिए, राइबोसोम 80 टाइप के पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। बोलिए, किसी को डाउट है यहाँ पे? यानी इसमें 80 टाइप के पाए जाते हैं, तो इसको बड़का कहेंगे, और वो छोटा था तो 70 पाया जाता। पता है ना? बताया ना पीछे? तो यूकैरियोटिक कोशिका में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 टाइप के। कितने टाइप के? 80 टाइप के। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? बोलिए, किसी को डाउट है? तो आधुनिक कोशिका किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? बोलिए, आधुनिक कोशिका किसको कहते हैं? आधुनिक कोशिका किसके कहते हैं? बोलो। यूकैरियोटिक कोशिका को। नया कोशिका किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका को। एक कोशिकीय यानी एक कोशिका से मिलकर बना होगा, बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होगा, तो उसको क्या कहोगे? यूकैरियोटिक कोशिका से। पूर्ण विकसित होता है, सारा अंग होता है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। और केंद्रक पाया जाता है किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है तो किसमें? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में नहीं ना करता है जी? किसमें करता है? यूकैरियोटिक में। और राइबोसोम 80 टाइप की पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। बोलिए, किसी को डाउट है यहां तक? बोलिए। अब देखिए, एक चीज और बताने वाले हैं आपको। यूकैरियोटिक कोशिका, बोलिए, यूकैरियोटिक 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 कोशिका जो होता है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। किसमें किसमें पाया जाता है बताइए तो? पादप में ही पाया जाता है। यानी पादप में भी पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है? जंतु में भी पाया जाता है। क्लियर है सभी को? बोलिए, किसी को डाउट है? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो कोई पूछेगा यूकैरियोटिक कोशिका पेड़ पौधा, पादप का मतलब है जो एक दर रुक के दिन भर हिल रहा है उसको क्या कहिएगा? पादप। और जो कूद रहा है बेंग की तरह दिन भर इधर से उधर, हम भी कूद रहे हैं इधर से उधर, तो हम क्या है? जंतु। क्या है? जंतु। तो ये बताइए, यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बोलो, पाया जाता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को डाउट है? बोलिए। तो यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित होता है कि नहीं होता है? पहले तो ये बताइए, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है जी? बोलो। यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित होता है, ये बताए हैं जी? तब पूर्ण विकसित होता है तो ये बताइए कैसे हम मान ले कि पूर्ण विकसित होता है? तो हम पीछे सब कुछ पढ़ा चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा, लवक पढ़ा है। बोलो तो, लवक पढ़ा है। तीसरा, अंतःप्रदव्य जालिका पढ़ा है। अंतःप्रदव्य प्रदव्य जालिका पढ़ा है। जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। और हम क्या पढ़ा है? लाइसोसोम पढ़ा है।
बोलो, लाइसोसोम पढ़ाए हैं जी, एकदम पढ़ाए हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम पढ़ाए हैं, बोलिए पांचवा, राइबोसोम पढ़ाए हैं, राइबोसोम। और बताइए और क्या पढ़ाए हैं? रसधानी पढ़ाए हैं, बोलो, रसधानी पढ़ाए हैं। और क्या पढ़ा है बताइए तो? तारक काय पढ़ाए हैं, तारक काय पढ़ाए हैं, बहुत सारा ये सब पढ़ाए। केंद्रक पढ़ाए हैं, बोलिए, केंद्रक पढ़ाए हैं, आठवां केंद्रक। तो ये बताइए ये सारा कोशिका का अंग है कि नहीं है, बोलिए तो इसी को कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग, कोशिका का अंग, इसी को कोशिकांग कहते हैं जी। बोलिए तो ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं, बोलिए तो पहले ही। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ पे, बताइए। आज चैप्टर को हम लोग समाप्ति कर दिए, बोलिए। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया आपको कोशिका, कोशिका यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, जीवों की सबसे छोटी अंग नहीं होती है, सबसे जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? दो, कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका बोलिए तो? सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को पुराना कोशिका कहते हैं। अगला पॉइंट, ये सदैव एक कोशिकीय होता है, यानी ये बहुत सारा कोशिका से मिलके नहीं बना होता है, एक ही कोशिका से मिलके बना होता है। कोशिकीय का मतलब ये होता है कोशिका, उसमें डाउट में मत रहिएगा। अगला, पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित होता है? नहीं। अगला, इसमें केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। इसमें राइबोसोम जो होता है, बोलिए राइबोसोम कितने टाइप के पाए जाते हैं? 70 टाइप के, 70 एस टाइप के। लेकिन मीसोसोम ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसके बॉडी को ऊर्जा कौन देता है? प्रोकैरियोटिक भी तो चल रहा होगा, तो उसको ऊर्जा कौन देता है बताइए तो? मीसोसोम। कौन देता है? मीसोसोम। क्लियर सभी को? तो इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है? कौन कौन जीव है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है? तो पहला आएगा नील हरित शैवाल। कौन है? नील हरित शैवाल। और दूसरा आएगा माइक्रोप्लाज्मा। दूसरा कौन आएगा? माइक्रोप्लाज्मा, जो पृथ्वी का सबसे छोटा जीव है, पृथ्वी का सबसे छोटा जीव है, जिसको शॉर्ट में पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएलओ। क्लियर सभी को? अगला पॉइंट हमने ये बताया आप लोग को यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि कोशिका के दो प्रकार थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो दूसरा प्रकार क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, जो आधुनिक कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक कोशिका कहते हैं। और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। कौन? यूकैरियोटिक कोशिका, यानी एक कोशिका से मिलकर बना होता है और बहुत सारे कोशिका से भी मिलकर बना होता है। कौन? यूकैरियोटिक कोशिका। और पूर्ण विकसित होता है, यानी बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। कौन? बहुत सारा बॉडी इसका होता है, अंग किसका? यूकैरियोटिक कोशिका का। किसका होता है? यूकैरियोटिक कोशिका के। इसमें केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता था? नहीं। और इसमें कौन ऊर्जा देता है? हम लोग के बॉडी में कौन ऊर्जा देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यूकैरियोटिक में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? और राइबोसोम कितने टाइप के पाए जाते हैं इसमें? 70 एस टाइप के, 80 एस टाइप के। कितने टाइप के? 80 एस टाइप के। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने टाइप के? 80 एस टाइप के। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने टाइप के? 70 एस टाइप के। कितने टाइप के? 70 एस टाइप के। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? अगला हम बात बताए थे, ये बताइए, कोई पूछ दे यूकैरियोटिक कोशिका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, तो यस, यानी पेड़ में भी पाया जाता है और हम लोग में भी पाया जाता है। तो ये बताइए, हम अभी बताया यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। तो पूर्ण विकसित होता है तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इतना चीज पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है जी? तभी ना इसको पूर्ण विकसित कर रहे हैं, बहुत सारा अंग है। तो हम इस सब कोशिकांग के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके हैं? कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, लवक क्या होता है, अंतःपदविजालिका क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, रसधानी क्या होता है, तारक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब चीज पढ़ा चुके हैं। बोलिए आज हम लोग चैप्टर की समाप्ति कर दिए। अब अगला क्लास आगे होगा। आज के लिए धन्यवाद।